ओम साई राम। शिरडी साईं दरबार के यूट्यूब चैनल पर मैं साईं सुमन सभी साईं भक्तों का दिल से स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज का ये वीडियो शुरू करने के सबसे पहले उन सभी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ जिनकी आज जन्मदिन है। मित्रों, ऐसे साईं बाबा के बहुत से भक्त होंगे जिनके साथ बाबा के द्वारा अनेकों चमत्कार होते रहते हैं और ये रोज़ाना होते रहते हैं, हर वक्त होते रहते हैं। और जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि कभी कभी हम उसे समझ पाते हैं और कभी कभी उसे नहीं समझ पाते हैं। कारण चाहे कोई भी हो, लेकिन शायद हम उसे समझ पाते हैं या नहीं समझ पाते। अगर हम उसे नहीं समझ पाते हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि हमारे साथ बाबा के द्वारा कोई भी अनुभव नहीं है। जो भी साईं भक्त है, हर साईं भक्त के साथ बाबा ने कोई ना कोई चमत्कार ज़रूर किया है, कोई ना कोई मिरेकल ज़रूर हुआ है। और इसका अगर आप थोड़ा वक्त लेके आराम से बैठ के सोचेंगे तो आपको खुद ही पता चलेगा कि ऐसे शायद बहुत से तकलीफ़ है जिन तकलीफ़ों से बाबा ने आपको निकाला है और वो शायद उनके आशीर्वाद के बिना संभव नहीं था। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम ये सोचते हैं कि नहीं, ऐसा तो वैसे भी होने वाला था, इसमें भगवान की चमत्कार क्या है। तो उनके लिए मैं यही कहूँगा कि इस दुनिया को इंसान ने नहीं, भगवान ने बनाया है और इसके लिए हमारे साथ जो भी होते हैं, अच्छा होता है, बुरा होता है, वो सब कुछ उनकी मर्ज़ी से होता है। आपने अगर श्री साईं सच्चरित्र का पाठ किया है तो आपको पता होगा। बाबा कहते हैं कि पृथ्वी में जो भी होता है, इन संसार में जो भी होता है, अच्छा होता है, बुरा होता है, जो भी होता है, वो हर एक चीज़ ऊपर वाले के मर्ज़ी से होता है और ये उनके मर्ज़ी से ही चलता है। वही तय करते हैं कि किसके साथ कैसा होगा और वो कैसा सुख भोगेगा और कैसा वो दुख से रहेगा। और ये सुख और दुख का हिसाब जो है वो हमारे कर्म के ऊपर तय करता है। जो मैं हमेशा मेरे दूसरे वीडियो में यही कहता हूँ कि हमारा कर्म ही तय करता है कि हमारे साथ क्या होगा, अच्छा होगा या बुरा होगा। ये हमारा कर्म तय करता है और हम जैसा कर्म करते हैं हमें उस कर्म का वैसा ही फल मिलता है। जब आप श्री साईं सच्चरित्र का पाठ करते हैं तो आपको ये पता चलेगा, अध्याय नंबर 31 और 32 में बाबा की ऊदी के चमत्कार के बारे में बताया गया है। जैसा मैंने अपने पुराने वीडियो में भी कहा था कि बाबा की ऊदी का चमत्कार ऐसा है कि बाबा के जितने भक्त हैं, आप उनको पूछेंगे तो वो आपको एक एक करके बताएंगे कि उनको ऊदी के वजह से कौन कौन से फ़ायदे मिले हैं। बाबा के ऊदी के चमत्कारों का ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। एक उदाहरण मैं खुद हूँ। मेरे साथ भी ऐसा कभी कभी बहुत सारा कुछ प्रॉब्लम हो गया जिसका जो है समाधान मुझे ऊदी से ही मिला है। जैसे मैं खुद कभी बीमार हो गया तो मैं जो है ऊदी का सेवन करता हूँ। हालाँकि ऊदी का सेवन मैं हमेशा करता रहता हूँ और हाँ, रोज़ाना पानी में घोल के ज़रूर नहीं पीता हूँ। मैं रोज़ाना क्या करता हूँ, जब भी बाहर जाता हूँ ऊदी का एक टीका लगा लेता हूँ अपने कपाल पर और फिर उसके बाद मैं घर से निकलता हूँ। और उसके बाद भी जब भी हम पूजा करके उठते हैं तो घर में सारे लोगों के कपाल पे जो है हम लोग एक टीका लगाते हैं ऊदी का। ये दरअसल हमारा मानना है और ये हमारा विश्वास है कि ये बाबा का आशीर्वाद है और बाबा के आशीर्वाद से हमारे साथ ऐसा कोई भी बुरा चीज़ नहीं होगा जो नहीं होना चाहिए। तो वैसे भी बाबा की ऊदी के बहुत से ऐसे बहुत उदाहरण हैं जो बाबा के जो भक्तों द्वारा मैंने सुना भी है। और आज भी जो है मैं बाबा के एक भक्त का अनुभव यहाँ सुनाने वाला हूँ आप लोगों को। ये सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो कितने तकलीफ़ें थे। उनके घर के एक सदस्य जो बीमार थे और एक दिन नहीं, वो दिन पर दिन अलग अलग बीमारी से जूझ रहे थे और आखिर में उनको इस बीमारी का एक समाधान मिला और वो समाधान था बाबा की ऊदी। उन्होंने जैसे ही घर के सदस्य को बाबा की ऊदी का सेवन कराना शुरू किया तो उनकी जो है सारे बीमारियां एक एक करके ख़त्म हो गए। और आपको आखिर में ये भी पता चलेगा कि उनके घर के उस सदस्य आज बीमार नहीं है, वो एकदम स्वस्थ है। और वे लोग बहुत वक्त से शिरडी जाने के लिए बहुत कोशिश कर रहे थे, जा नहीं पा रहे थे, पर उनका मानना ये था कि बाबा जब बुलाएंगे हम ज़रूर जाएंगे। तो आखिर में जो है बाबा ने उनको बुलाया और वो लोग शिरडी गए, बाबा के दर्शन किए। मानना है कि जैसे वो बाबा के दर्शन करके वहाँ से अपने घर वापस आते हैं, उनके घर में सारे परेशानियाँ जो है एक एक करके दूर हो जाते हैं। जो परेशानियाँ उनको पहले छोड़ के जाने का नाम ही नहीं ले रहा था, वो परेशानियाँ एक एक करके बढ़ रहा था। और जब वो शिरडी से घूम के आए, उनके सारे परेशानियाँ एक एक करके उनसे दूर जाने लगे। तो यही चीज़ मैं हमेशा मेरे वीडियो में यही कहता रहता हूँ और बाबा के जो दूसरे भक्तों का अनुभव मैं दिखाता हूँ और सुनाता हूँ, उसमें भी यही कहता हूँ कि बाबा के ऊपर आप भरोसा रखिए, विश्वास रखिए। भरोसा और विश्वास रखेंगे तभी भगवान आपकी मदद कर पाएंगे। इसलिए जब आप भगवान के पास आते हैं, भगवान से कुछ मांगते हैं, तो उनके ऊपर अपना विश्वास पूरी तरह से रखिए। आपके मन में ये होना चाहिए कि मैं बाबा की शरण में आया हूँ और मेरी सारी तकलीफ़ों को जो है बाबा दूर करेंगे ही करेंगे। और इसके लिए कोई संदेह मत रखिए। जब आप भगवान के पास जाते हैं तो पूरी श्रद्धा से जाना चाहिए उनके पास। तो मित्रों, आइए सुनते हैं
कि साईं भक्त के साथ साईं बाबा ने और नए कौन से अनुभव किए। सभी डिवोटीज़ को मेरी तरफ से ओम साईं राम। मेरा नाम निधि है और मैं आज आपको अपना एक मिरेकल बताना चाहती हूँ। 2019 में मेरे हस्बैंड बहुत बीमार हो गए थे। अप्रैल में उनको स्वाइन फ्लू हो गया था और मई में उनको हर्निया हो गया था। फिर जून में ऑपरेशन, फिर जुलाई में उनको अक्कड़ दाँत होती है उसमें दर्द हो गया था, तो वो उनको निकालनी पड़ी। मतलब कोई ना कोई बीमारी उनको लगी ही रही। वो बहुत बीमार रहते थे और दाँत की जो बीमारी हुई थी वो ठीक ही नहीं हो रही थी। मतलब वो नासूर बन गई थी। कोई डॉक्टर कुछ बोल रहा है, कोई बोला ऑपरेशन करना पड़ेगा, कोई कुछ। उनको दिन रात पेन किलर खाना पड़ता था और वो बहुत परेशान रहते थे और हम लोग से भी देखा नहीं जाता था। तो हम लोग डॉक्टर पंडितों से पूछते थे क्या करना चाहिए, तो पंडित हमें बताते थे कि आप ये पूजा करिए, आप लोगों की कुंडली मैच नहीं खाती है, आपको जीवन भर पूजा करना पड़ेगा, मंदिर जाते रहना पड़ेगा, भगवान भोले पे तिल चढ़ाते रहना पड़ेगा। और मैं बहुत परेशान हो गई थी। 1 सितंबर आ गया। ऐसे करते करते एक दिन मैं रात में यूट्यूब देख रही थी, तो वहाँ पर मुझे एक चैनल पे साईं बाबा का मिरेकल सुना मैंने कि उदी से बाबा के बहुत चमत्कार होते हैं। वैसे तो मैं बाबा को काफ़ी सालों से जानती हूँ, लेकिन उतना मानती नहीं थी। लेकिन जब मैंने ये वीडियो देखा तो पता नहीं मैं बाबा की तरफ अट्रैक्ट होती चली गई। और मेरे घर पे मेरे पास उदी थी, तो मैंने अपने हस्बैंड को जल में दे के उदी देना चालू कर दिया, सुबह शाम। और साईं सच्चरित का भी मुझे पता चला, तो मैंने मंगवाई वो पुस्तक और रोज़ 2 अध्याय उसके पढ़ने चालू कर दिए। देखते ही देखते और मुझे बाबा पे पूरा विश्वास हो गया था कि मैं अब सही जगह पर पहुंच गई हूँ और बाबा सब कुछ ठीक कर देंगे। और ठीक वैसे ही हुआ। इनकी सारी दवाइयाँ छूट गई। डॉक्टर ने भी जो बिल्कुल ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा था, सब गलत हुआ जा रहा था, वो भी सब ठीक हो गया। और मैंने सुना था कि शिरडी जाने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, तो मैंने बाबा से प्रार्थना की कि बाबा मुझे एक बार शिरडी बुला लीजिए। पर कोई भी जाने के लिए राज़ी नहीं था। मैं रोज़ बाबा से कहती थी। तो फिर मैंने छोड़ दिया सब कुछ बाबा के ऊपर कि बाबा आप ही जानो, आप ही को बुलाना है कि नहीं बुलाना है। और ठीक उसी 4 दिन के अंदर हम लोग की टिकट बन गई। हम लोग बाय प्लेन शिरडी गए और धीरे धीरे मेरे पति की तबीयत में सुधार आता गया और वो बिल्कुल ठीक हो गए। उनकी सारी मेडिसिन छूट गई, वो कोई मेडिसिन नहीं लेते थे। और जनवरी आ गया और जिससे मेरा विश्वास बढ़ता गया। ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा एक्सपीरियंस है, जिससे मैं बाबा से बहुत क्लोज़ आ गई हूँ। और मैं सभी डिवोटी से कहना चाहती हूँ कि वाकई में अगर कलयुग के भगवान हैं तो वो हमारे साईं बाबा हैं। मेरी लाइफ में बहुत एक्सपीरियंस हुआ है और मैं बाबा के बिना अब नहीं रह सकती। चाहे मुझे कुछ भी छोड़ना पड़े, पर मैं बाबा को नहीं छोड़ सकती। बस मेरे घर में इतना कोई नहीं मानता है साईं बाबा को। बस मेरी एक बाबा से यही प्रार्थना है कि वो मेरे घर पे कृपा करें और मेरा घर साईं धाम बन जाए और हम सब लोग घर में एक साथ मिलके साईं बाबा की पूजा करें। ओम साईं राम। तो मित्रों, आपने ये अनुभव सुना और मुझे पूरी उम्मीद है ये अनुभव सुनने के बाद आपका जो है विचारधारा कुछ हद तक बदल गया होगा। इनके मन में यही था कि बाबा मैंने सब कुछ आपके ऊपर छोड़ा है और अब जो होगा वो सब कुछ आप ही करेंगे। ऐसे बाबा के बहुत से भक्त होते हैं जो मुझे मैसेज भी करते हैं और कभी फ़ोन में भी बताते हैं कि वो बहुत दिन से जो है कोशिश करते हैं शिरडी जाने के लिए, और इसके लिए भी बाबा से प्रार्थना भी करते हैं कि बाबा मुझे शिरडी जाना है और आप ही जो है सब कुछ बंदोबस्त करके दीजिए। कैसे जाऊँ मैं, आप मुझे बुलाइए तभी मैं जाऊँगा।
और मैं उन सब लोगों से ये कहना चाहूँगा कि आपने ये जो बाबा से जो प्रार्थना की है शिरडी जाने के लिए, इसे आप एक दिन करके मत छोड़िए। आप हमेशा यही सोचिए कि साईं बाबा आपके गुरुदेव है और साथ साथ में आपके माता पिता भी है। जैसे बचपन में आपको अगर कोई चीज़ की ज़रूरत होता है तो आप अपने माता पिता के पीछे पड़ जाते थे कि मुझे ये चाहिए ही चाहिए। ठीक उसी तरह आप जो है बाबा को रोज़ कहते रहें कि बाबा मुझे शिरडी बुलाए, मुझे शिरडी बुलाए, मुझे शिरडी जाना है, और फिर देखिए क्या होता है, वो आपको अवश्य शिरडी बुलाएंगे। तो इसलिए अपने मन को छोटा मत कीजिए, दुखी मत होइए, बाबा से प्रार्थना करते रहें और एक दिन नहीं, एक बार नहीं, बार बार करते रहें। जैसे आप अपने माता पिता से जिद करते थे, ठीक उसी तरह बाबा से भी आप जिद कीजिए कि बाबा मुझे वहाँ पे लेके जाइए और मुझे वहाँ जाना है, किसी भी हाल पे मुझे वहाँ पे जाना है। तो देखिए बाबा कौन से चमत्कार करते हैं और उस चमत्कार से जो है आपको वहाँ पे लेके जाते हैं। तो मित्रों आज बस इतना ही, और जो मैं हमेशा कहता हूँ वो आज भी कहूँगा कि बाबा के प्रचार की जो जिम्मेदारी मैंने अपने कंधों पे उठाया है वो मेरे अकेले के द्वारा पूरा करना संभव नहीं है, और इसे मुझे पूरा करने में आप सभी की सहायता चाहिए। और इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आगे जब भी मैं बाबा के प्रचार के बातें कोई भी वीडियो अपलोड करूँ वो आपके इनबॉक्स में आ जाए। और एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, अगर आपके पास भी बाबा के द्वारा किए गए कोई भी अनुभव है जिसे आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे मुझे इसे भेज सकते हैं। आप अपने फ़ोन या अपने लैपटॉप पे आपके अनुभव का एक वीडियो रिकॉर्ड करें या फिर एक ऑडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं और उसे आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, और फिर मैं उस वीडियो या ऑडियो को बाबा के जितने भी भक्त हैं उन तक उसे ज़रूर पहुँचाऊँगा। और जो मैं हमेशा कहता हूँ कि आप अपना अनुभव को दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करें, किसी के भी साथ शेयर करें। ये ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ मेरे साथ शेयर करें, किसी के भी साथ शेयर कर सकते हैं। आप अपने घर के लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आप टेंपल जाते हैं तो वहाँ पे जो बाबा के दूसरे भक्त आते हैं पूजा देने के लिए, आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं। पर अपने अनुभव को शेयर ज़रूर करें। आप जितने बाबा के अनुभव को शेयर करते रहेंगे बाबा उतनी प्रसन्न होते हैं। तो मित्रों आज बस इतना ही, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में बाबा के कुछ नए अनुभव के साथ और नए कुछ विषयों के साथ। और तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम।